Assalamu alaikum everyone, it's me Sahar Bukhari from CEO Club Pakistan. Today again I am going to talk about Achievers Talk. और आज हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं वो किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। उन्होंने और उनकी पूरी फैमिली ने सारी ज़िंदगी आवाम की मदद के लिए अपनी सर्व कर दी। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। एज अ वुमेन लीडर मैम, आप पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में किस तरह अपने आप को मैनेज करती हैं, और ऐसी कौन सी एडवाइस है जो जितनी भी वुमेन लीडर हैं उन्हें आप ये देना चाहेंगी कि उनको अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को इस तरह लेकर चलना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, मैं समझती हूँ कि सहर बेटा ये बहुत वैलिड क्वेश्चन है जो आपने इस वक्त किया और बड़ा रेलेवेंट है, क्योंकि आजकल जो हम पॉलिटिशियंस को देख रहे हैं वो सिर्फ पॉलिटिकली अपना इन्फ्लुएंस करने के लिए अपनी पार्टी को डिफेंड करते हैं। वो ये भूल जाते हैं कि वो ख़वातीन हैं या वो एक माँ है, एक घर चला रही हैं, एक ख़ानदान चला रही हैं, रिप्रेजेंट कर रही हैं। मोस्टली मैंने देखा है कि लेडीज़ जो हैं वो अपनी पार्टी को डिफेंड करते हुए बहुत आगे निकल जाती हैं। तो एक खातून के लिए या एक जिस तरह हम कहते हैं कि इब्तदा से ही बच्चे जो हैं वो स्कूल से ज़्यादा उनकी जो माँ जो है वो सिखाती है और वो बाहर फिर उसके बाद 5 ईयर के या 3 इयर्स के स्कूल जाना शुरू कर देते हैं। तो हमें ये देखना चाहिए कि हम पॉलिटिक्स के साथ साथ हम हमारी जो अल्लाह ताला ने हमें पैदा किया ख़वातीन को, और आप देखें कि इस वक्त जो हमारी तादाद है वो हमारे 52% या 53% है, जो कि हमारे मेल मेंबर से ज़्यादा है। तो हमें अपने उसको सामने रखते हुए और अपनी जो कि आप देखें ना कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, तो हमें हर तरह से अहमियत दी गई है, लेकिन इस तरह नहीं कहा गया कि हम मुकाबले में आके और हर वो कदम उठाएं जो कि हमारी सोसाइटी के लिए, हमारी नई जनरेशन के लिए जो है वो पॉजिटिव ना हो या उनके लिए एक लेसन ना हो। तो मैं यही कहूँगी कि हमें देखना चाहिए कि हम पॉलिटिशियंस के साथ साथ हम ख़वातीन भी हैं, तो हमें अपनी जो एज ए खातून या एज ए माँ या एज ए बीवी या एज ए बहन जो रोल है या बेटी का रोल है उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए और भूलना नहीं चाहिए। ओके, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि जब आपने पॉलिटिक्स ज्वाइन की तो बहुत से लोग हैं जिन्होंने आपको डिस्करेज करने की कोशिश की, लेग पुलिंग की कोशिश की, बट आई नो आप एक काम पर्सनैलिटी हैं, बट उस कंडीशन में आपने अपने आप को किस तरह मैनेज किया? उसके लिए मैं ये कहूँगी कि जब 2002 में मैं डायरेक्ट इलेक्शन के लिए इन्वॉल्वमेंट तो शुरू से थी, क्योंकि पॉलिटिकल फैमिली थी और मैं सपोर्ट थी अपने फादर इन लॉ की, अपने ब्रदर इन लॉ की, अपने हस्बैंड की, लेकिन अब अपनी पार्टी के भी डेफिनेटली। लेकिन ये है कि मैं साइड पे थी, फ्रंट पे नहीं थी। जब 2002 में मैंने जनरल इलेक्शन लड़ा तो बहुत सारे लोगों ने, क्योंकि हमारा एरिया ऐसा था जिसमें कि ये कॉन्सेप्ट नहीं था कि कोई खातून इलेक्शन डायरेक्ट लड़े, तो उन्होंने बहुत लोगों को, जो आप समझें कि मिसगाइड तो नहीं मैं कहूँगी, कि लोगों को ये कहा कि एक खातून से कैसे बात करोगे, तुम लोग उससे कैसे अपने लिए हेल्प मांगोगे, अपने लोग कामों के लिए कैसे औरत के पास जाओगे। तो फिर मैंने उस वक़्त उनको अपनी स्पीचेस में ही थोड़ा समझाना शुरू किया कि ख़वातीन की इस्लाम में क्या मकाम है, कि ख़वातीन ने जंगें लड़ी, ख़वातीन ने जो ऐसे लिए कि आप देखें कि हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने वो बिज़नेस करती थी, और जब हजूर पाक से, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उनकी शादी हुई तो वे कारोबारी खातून थी। तो अब देखिए अगर उस वक़्त से ख़वातीन का एक कितना इम्पॉर्टेंट और अहम रोल था, फिर कौन सी ऐसी जंग में जिसमें कि उनके मेन रोल ना हो। तो अब आज जो वो 2002 का दौर था या आज तक, तो उस वक़्त तक देखें हमारी लीडर जो हैं मोहतरमा बेनज़ीर साहिबा खातून थी, और उसके बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में नुसरत भुट्टो साहिबा, और उसके मतलब बहुत सारी ऐसी ख़वातीन हैं पूरी जो दुनिया में उनके बहुत नाम है कि उन्होंने बहुत काम किए। लेकिन यह है कि अभी फिर मैंने लोगों को कहा और फिर उन्होंने उस चीज़ को जो है वो आहिस्ता आहिस्ता करके वो आज अल्हम्दुलिल्लाह कि मेरे साथ लोग जो हैं जो भी रिश्ता समझते हैं, बहन का, बेटी का, भाभी का, तो वो उसी तरह मेरे से काम भी लेते हैं और मेरी लीडरशिप में मुझे इज्जत भी दी। ओके, पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को एज अ सिंगल पेरेंट आप किस तरह मैनेज करती हैं? उसके लिए बेटे देखिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आप अपने जो आपका एम है ज़िंदगी में, अगर आप अपनी
पर्सनैलिटी को आप प्रोमिनेंट करना चाहती हैं तो आपका फ़र्क होता है। और अगर आप दूसरों के लिए जीती हैं, जो कि पॉलिटिशियंस का होता है कि हम दूसरों के लिए, हम ऐसा फिगर है जो कि हमारी ज़िंदगी का मकसद दूसरों के लिए है, तो फिर उसमें यह है कि आप अपने आप के टाइम को, अपने आप को माइनस कर लेते हैं। उसमें आप बस जो ज़रूरी आपकी ज़िंदगी की चीज़ें होती हैं उन्हीं को करते हो, बाकी आप अपने ज़्यादातर टाइम को अपने लोगों के लिए यूज़ करते हो। अपनी फैमिली का भी टाइम जो है ज़्यादातर अक्सर, क्योंकि कमिटमेंट जो होती है उसे पूरा करने के लिए आपको कई दफ़ा ये होता है कि आप अपनी फैमिली में एक हद तक टाइम देते हो और अपना बाकी, क्योंकि ये कमिटमेंट जो आपकी फैमिली होती है जिससे आप करते हो, वो लाखों लोग होते हैं जिनसे आप अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में या अपने लोगों से कहते हो कि हम आपके लिए करेंगे। जैसी जैसी पोजीशन होती है आपकी कमिटमेंट उतनी स्ट्रॉन्ग और आपकी ज़्यादा होती जाती है। तो फिर आपके अपने जो काम है, अपनी जो टाइम है, आप अपनी पर्सनैलिटी को ना कि आप उसको मतलब संवारते रहें, उस पर टाइम रखें, आपकी ज़िंदगी में सादगी आती जाती है और आप ये है कि उस टाइम को यूटिलाइज़। लेकिन मैं उसमें एक ज़रूर कहूँगी कि हमें ये भी साथ रखना चाहिए कि हम पॉलिटिशियन जो पाकिस्तान के हैं उसमें हमारी मिनॉरिटी भी है, अक़लियती नुमाइंदे भी हैं, लेकिन जो मुसलमान हैं हमें अपने अल्लाह के लिए भी और उस टाइम को जो मैनेज करने के लिए हमें यह कि खुद अपना थोड़ा एक्टिव होना पड़ता है और टाइम ज़्यादा जो है मैनेज करने की ज़रूरत होती है। ओके। आजकल जो पाकिस्तानी पॉलिटिशियन हैं कुछ तो बहुत अच्छे हैं, बट कुछ जो हैं वो पॉलिटिक्स से हटकर बहुत सारे स्कैंडल्स आ रहे होते हैं, ये चीज़ें हो रही होती हैं। तो जो ऐसी लीडर्स हैं, आप समझती हैं कि उनको आप ऐसे क्या मैसेज देना चाहेंगी कि पॉजिटिव वे में आप हैं, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद हैं, मतलब ऐसी लीडर्स हैं जो रोल मॉडल हैं। तो ऐसी कौन सी एक एडवाइस देना चाहेंगी कि जिससे जो लोग नेगेटिव ले रहे हैं कि जी फीमेल को पॉलिटिक्स में नहीं होना चाहिए। जब मैंने ज्वाइनिंग दी तो तब आपने भी मुझे एक चीज़ समझाई कि बच्चे बहुत रिजर्व होकर चलना। तो मतलब जो सबको एक ऐसी एडवाइस दें ताकि हम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में सरवाइव कर रहे हैं, तो नेगेटिव इम्पेक्ट ना पड़े वुमेन पॉलिटिशियन का। देखिए, उसमें सबसे ज़्यादा मैं समझती हूँ कि जो नेगेटिव हमारा जो है वो हम खुद उसको क्रिएट करते हैं और उसके लिए हम खुद मौका देते हैं। क्योंकि जब हम अपने आप को, जो मैं कहती हूँ कि हमें एक अपने सर्कल में होना चाहिए। आपको पता है कि आपकी फैमिली की लिमिट्स क्या हैं, आपकी फैमिली किस हद तक आपको अलाउ करती है, हमारा जो रिलीजन है, मज़हब है, वो हमें कहाँ तक करता है। उसमें ये बिल्कुल नहीं है। देखें ना, मज़हब को हम ये नहीं कह सकते कि उसमें पाबंदी थी। जब अभी मैंने आपको पहले बताया है कि जब हमारी ख़वातीन जो हैं वो उन्होंने जंगें लड़ी और आदमियों के साथ, ज़ाहिरी बात है जंग में वो अकेली तो नहीं कहीं लड़ती ना, और जिसी तरह उन्होंने बिज़नेस किए, तो ये जो है अगर उस वक़्त कर सकती थी जबकि कोई सोर्सेज नहीं होते थे, हालात नहीं होते थे। लेकिन ये है कि उन्हें अपनी हदूद जो है वो मुकर्रर कर लेनी चाहिए। उसके बाद आप मेल मेंबर्स के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपने मतलब पॉलिटिकली आप बाहर निकलते हैं तो कोई ऐसी चीज़ नहीं है। हाँ, आप अपने अंदर ऐसा न रखें। जब आप मौका दूसरों को देंगे तो डेफिनेटली अगर मतलब आप खुद वेलकम करेंगे और ख़ुद आप लोगों को, तो फिर उसके लिए तो फिर ये है कि मसाइल पैदा होंगे और लोग ज़रूर, कुछ लोग सोचने पे मजबूर होते हैं कि जी ये फील्ड जो है वो बेहतर नहीं है। लेकिन हर फील्ड में पता है, हर ऑफिस में हमारे मेल फीमेल दोनों मेंबर्स होते हैं। हर, जैसे कि डॉक्टर्स हैं, इतना प्रोफेशन वाइज सब उसकी रिस्पेक्ट करते हैं, इंजीनियर्स हैं हमारे और हैं, तो इसी तरह पॉलिटिशियंस भी हैं। तो हमें खुद देखना चाहिए कि ये गलत राह है, ये सही है, और उसमें जब आप अपना जाते हो तो मेरा नहीं ख्याल है कि कभी कोई प्रॉब्लम्स आती हैं, लेकिन आप उनको अपना कॉन्फिडेंस से अपना करें तो मेरा नहीं ख्याल है कि कुछ होता है ऐसा। पाकिस्तान की इकॉनमी इस वक्त बहुत बुरे हालात से गुजर रही है, तो इकॉनमी कंडीशन को हम कैसे बेहतर कर सकते हैं? इसके लिए देखें, हालात जो हैं वो जैसे ये हमारे मुल्क की बात है ना। अब अगर एक किसी घर की मैं मिसाल दूंगी कि उसका बजट भी, जब अगर आप एक्सपेंडिचर ज़्यादा होते हैं, आपकी इनकम कम होती है, तो वो भी डिस्टर्ब होता है और बहुत बुरे तरीके से डिस्टर्ब होता है कि कई साल आप उसको मैनेज करने में लग जाते हैं। और आप जब चीज़ें आप प्रोड्यूस नहीं करेंगे मुल्क के लिहाज से, तो आप देखें कि 22 करोड़ अवाम है, उसके लिए आप देखें ना कि हमें हर चीज़ की कितनी ज़रूरत है। अगर हम अपनी मेन हमारी जो हम एग्रीकल्चर कंट्री हैं, अगर हम अपने ज़राअत पे तवज्जो नहीं करते, हम अपनी फसलें जो हैं, जैसे कि हमें गंदम की ज़रूरत है, चावल की ज़रूरत है, रोज़मर्रा ज़रूरत में सब्ज़ियाँ और ये सब कुछ आते हैं, अगर हम उनको
टाइमली और प्रॉपरली नहीं काश्त करते तो फिर रिज़ल्ट ये होता है कि हम बाहर से मंगवाते हैं। अगर कभी वो बाहर से नहीं पहुंचती तो हमें तो इकोनॉमिकली ये है कि हमारे सबको पता है कि इस वक्त हमारी जो मुआशी सूरत हाल वो क्या है। अब ये जैसे अभी सैलाब आया है और उसमें आप देखें कि हमारे जो मेन है बजट, उसमें बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट इस तरह आएगा कि हमारा सारा बजट जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगा कि ये हम लोगों की रिहैबिलिटेशन में, लोगों की ज़रूरी मदद में जब लग जाएगा तो फिर जो हमारे प्रोजेक्ट्स हैं वो इफ़ेक्ट उन पे आएगा। इसी तरह 2010 में हुआ था जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी, तो उस वक्त भी ऐसे हुआ था कि हमारे फिर जो बिजली प्रोड्यूस करने के जितने भी हमारे प्रोग्राम थे वो सब डिले हुए 2010 के फ्लड में। तो उसके बाद ये है कि हमें ये उसका आप समझिए कि जो गवर्नमेंट होती है उसे उसका पे करना पड़ता है कि हमें फिर 2013 में रिज़ल्ट हमारा अवाम ने कहा कि चूँकि बिजली की कमी है और हम मुतमिन नहीं है इस गवर्नमेंट से तो इसलिए हुआ। हालांकि वो एक कुदरती जो था आफत थी, डिज़ास्टर था जिसको हमने फेस किया, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने उसको आराम से एक्सेप्ट किया कि जो अवाम का फैसला हम उसे मानते हैं और रिज़ल्ट को हमने माना। लेकिन यह है कि जो इस वक्त कंडीशन है वो बहुत बुरी कंडीशन है। जो पिछली गवर्नमेंट थी मैं ब्लेम नहीं करती हूँ, लेकिन यह है कि हर चीज़ का एक टाइम होता है। उस पर अगर आप टाइम को ऑर्गेनाइज चीज़ों को नहीं करते, आपके पास टीम नहीं सही होती, आपके लोग आपको सही तरह गाइड नहीं करते या सही जो रूल और रेगुलेशंस है उससे नहीं बनाते, उनका फॉलो अप नहीं होता, तो फिर यह है कि हम जो है इन चीज़ों पे अपना जो है वो कंट्रोल नहीं कर सकते। इस वक्त जो कंडीशन है हमें इन बुरे हालात में से सबको एक होकर निकलना चाहिए। उसमें ये नहीं कहना चाहिए कि पिछली गवर्नमेंट ने ये किया या मौजूदा, क्योंकि इस वक्त बुरे हालात सबके लिए और मौजूदा गवर्नमेंट के लिए सबसे ज़्यादा टफ टाइम है कि वो इसमें से कैसे निकलेगी। तो इंशाल्लाह हमारी कोशिश है कि हम सब मिल के जो है इसका वो फेस करेंगे। और जो भी आप देखें ना, गवर्नमेंट के लेवल पे एक होता है कि आप बाहर से हेल्प लेते हैं, अंदर से अपने कामों को ज़्यादा करते हैं, तो वो चीज़ों को मैनेज करना होता है। तो इंशाल्लाह हम इसमें से जो इस मौजूदा थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन निकल आएंगे। ओके, पाकिस्तान में अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है, तो पाकिस्तान में आपको क्या लगता है कि स्किल डेवलपमेंट की कमी है, एजुकेशन की कमी है? किस तरह हम पाकिस्तान के हालात को बेहतर कर सकते हैं? एजुकेशन के थ्रू कर सकते हैं या स्किल डेवलपमेंट पे काम होना चाहिए? देखिए, एजुकेशन के जो मैं समझती हूँ कि साल हर साल से मैं देख रही हूँ कि हमारे इतने लोग ग्रेजुएशन, जो हमारी नॉर्मल सी एजुकेशन है कि ग्रेजुएशन करते हैं, उसके बाद अब मेडिसिन में देख लें कि हमारे बहुत सारे हज़ारों लाखों बच्चे जो हैं हर साल वो ये मेडिकल की डिग्री लेते हैं, इसी तरह इंजीनियरिंग की लेते हैं, एमबीए की डिग्रियां लेते हैं, लेकिन यह है कि वो जॉब्स उनको नहीं, क्योंकि जॉब्स अपॉर्चुनिटीज़ जो होती हैं वो गवर्नमेंट का काम है वो करे, प्राइवेट सेक्टर के साथ मिलके करे या वो उनके साथ अपनी, क्योंकि इसमें आपको क्रिएट करना पड़ता है। आपका जो पहला सेटअप है वो ऑलरेडी चल रहा है, लेकिन ये नई जो है ना क्रिएशन होती है कि आप किस तरह जॉब्स अपने लोगों को देखते हैं। ये आपको देखना चाहिए कि हमारे हर साल कितने लोग हैं जो कि जॉब की मतलब एज में आ जाते हैं और कितने लोगों को आप देखें ना, अगर डॉक्टर्स हमारे इतने बनते जा रहे हैं तो हमारे पास हॉस्पिटल्स नहीं है, हमारे पास सेटअप नहीं है, लेकिन जितनी हमारी पॉपुलेशन है उस लिहाज से देखें तो हमारे पास चीज़ों की बहुत कमी है। चीज़ों से मुराद ये है कि जैसे हॉस्पिटल्स काम है हमारे सेटअप में, तो इन चीज़ों को करने के लिए आपको कुछ इनिशिएटिव्स ऐसे लेने पड़ते हैं जो कि फेडरल गवर्नमेंट के भी होते हैं और प्रोविंशियल। 18th अमेंडमेंट के बाद चूँकि अब ज़्यादातर हमारे जो सूबे हैं उनके पास पावर्स आ गई हैं, तो ये हेल्थ सेक्टर जो है या दूसरे भी जो हैं, तो सूबे भी अपने अपने काम करें। तो मेरा ख्याल है कि जब हम फोकस इन चीज़ों पे करेंगे कि हमें अपनी पाकिस्तान की अवाम और पाकिस्तान के लिए काम करना है, तो मेरा ख्याल है इनिशिएटिव ऐसे लेंगे तो उस पर इम्प्लीमेंट होगा तो बेहतर हो जाएगा। अभी ये जो डिज़ास्टर है ये तो पहले भी जो प्रोग्राम होते हैं उनको नहीं, लेकिन यह है कि एक्चुअल ग्राउंड रियलिटीज़ को देखते हुए हमें डिसीजन लेने चाहिए और फिर उन पे इम्प्लीमेंट होना चाहिए। और ये कभी भी नहीं होना चाहिए कि एक गवर्नमेंट जो है अगर वो कोई डिसीजन लेती है और वो पब्लिक का है, अवाम का है, तो उस पर दूसरी आके पाबंदी लगा दे और उस प्रोग्राम को ख़त्म कर दे। क्योंकि ये इस तरह होता है कि एक दूसरे को समझते हैं कि ये उनका प्रोग्राम था और उसको फॉलो नहीं करते, तो इसलिए जो है ये प्रॉब्लम्स आती हैं। ओके, ये तो थी आपकी प्रोफेशनल लाइफ, उससे रिलेटेड क्वेश्चन। लेकिन
अब मैं थोड़ा सा आपकी पर्सनल लाइफ को डिस्कस करना चाहती हूँ, क्योंकि प्रोफेशनली तो सब आपको जानते हैं कि आप एक सक्सेसफुल पॉलिटिशियन हैं, एक सक्सेसफुल बिजनेस वूमेन हैं और टॉप पाकिस्तानी सक्सेसफुल वूमेन में आपका नाम आता है। बट पर्सनल लाइफ में आप किस तरह की हैं, ये लोगों को जानने की समटाइम क्यूरियोसिटी होती है। तो बचपन का कोई ऐसा वाकया जो आप जब उसे याद करते हैं तो आप सोचती हैं कि टाइम मशीन और मैं उसमें वापस चली जाऊँ? बचपन में ये देखें, बचपन सभी को अच्छा लगता है और हमें भी बहुत अच्छा, क्योंकि उसमें आपको कोई सोच या टेंशन नहीं होती है सिवाय इसके कि आपने स्कूल जाना है और रिज़ल्ट अच्छा हो। बाकी जो होता है आपकी लाइफ, वो सबसे ज़्यादा सुकून वाली होती है कि वो माँ बाप की जिम्मेदारी होती है ना, उन्होंने हर चीज़ प्रोवाइड करनी होती है। तो आप बिल्कुल मेंटली भी उस तरह भी आपका जैसे फ्री, वो बचपन के बाद कोई ऐसा पीरियड नहीं आता जिसमें आप फ्री हो। जब आप बुढ़ापे में जाते हैं वैसे देखने में तो आप फारिग हो जाते हैं, लेकिन यह है कि उस वक्त आपको बच्चों की, उनके बच्चों की फ़िक्र और अपनी सेहत की हो जाती है। बचपन जो होता है उसमें चंद ऐसी यादें कि शरारतें आपकी, मतलब ऐसी स्कूल वाली वो जो चीज़ें हैं कि वो याद रहती हैं। और मेरा ख्याल है बचपन इतना अच्छा होता है कि वो दोबारा जो है हमेशा उसकी याद रहती है, क्योंकि उसमें आप बिल्कुल हर चीज़ से फ्री होते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं होती हैं, सिर्फ इंजॉयमेंट होती है, खाना पीना सोना और अपने बहन भाइयों से, फ्रेंड से मिलना। और बचपन में वो जो छोटी छोटी आपकी होती है कि गुड़िया, मतलब यही जो सारी चीज़ें, तो उसी तरह बचपन है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा गुजरा हुआ है बचपन। आपके हस्बैंड खालिद गुटकी सर, उनके साथ मतलब कौन सा ऐसा स्पेशल मोमेंट था जो आज उनकी गैर मौजूदगी में भी आपको ये फील करवाता है कि वो आपके आसपास ही मौजूद हैं? सबसे ज़्यादा देखिए, मेरी ज़िंदगी का जो टोटली अल्लाह ताला की मदद के बाद जो है कि 2002 में उन्होंने जो ये डिसीजन लिया कि वो पॉलिटिक्स में मुझे लेके आएंगे डायरेक्टली, तो ये ऐसा डिसीजन था जो मेरे लिए बिल्कुल, मैं सोच भी नहीं सकती थी कि कभी मैं डायरेक्ट इस तरह पॉलिटिक्स में आऊँगी और डायरेक्ट इलेक्शन जो है वो मैं लड़ूँगी। लेकिन उन्होंने उसके साथ ही मुझे जो कॉन्फिडेंस दिया, आज अल्हम्दुलिल्लाह वो मेरे साथ है। और वो दुनिया से चले गए हैं, लेकिन यह है कि हर वक्त हुई, क्योंकि ये उनकी दिया हुआ अल्लाह ताला के बाद ये है कि ये एतमाद जो है और ये जो सारा माहौल है वो सारा उनके मैं मदद से या उनकी डायरेक्शन से आज तक चल रही हूँ। बच्चों में सबसे ज़्यादा किससे अटैच हैं आप? बच्चों में एक माँ जो होती है वो ये कहते हैं ना कि पांचों उंगली, लेकिन ये है कि बड़ा मेरा बेटा जो है वो बड़ा है और उसके साथ इस तरह था कि वो बड़े बच्चे के साथ और अटैचमेंट होती है, उसके बाद फिर बेटियों से एक अपनी और तरह की अटैचमेंट होती है, बेटियों के साथ एक अंडरस्टैंडिंग या उनके साथ जो उनको जब परवरिश करते हैं माँओं का और साथ होता है। छोटा बेटा जो होता है वो सबसे छोटा होता है, वो और तरह का लाडला होता है। इसलिए ये कहना कि बड़ा बेटा जो है उसका एक और तरह का प्यार है और छोटा चूँकि वो पता चलता है कि वो अब सबसे छोटा रह गया, उसको वैसे फिर बंदा माएँ जो है बाद में ज़्यादा कोशिश करती हैं कि उसको कमी कोई फील ना हो। तो बस इसी तरह है माशाल्लाह, सब बच्चों के साथ बहुत प्यार है और अलग-अलग ही लगता है। जब भी कोई अल्लाह ना करे किसी को कुछ होता है तो मुझे लगता है कि वो मेरी सबसे ज़्यादा अटैचमेंट उसी के साथ है। आप जब आपके घर आओ तो आप बहुत ऑर्गेनाइज्ड पर्सनालिटी हैं, तो मुझे समटाइम हैरानगी होती है कि इतनी प्रोफेशनल होने के बावजूद भी आप घर को इस तरह मैनेज कर रही होती हैं जैसे एक हाउसवाइफ। तो दोनों चीज़ों को आप किस तरह, मतलब समटाइम तो मैं शॉक्ड हो जाती हूँ, मुझे होता है कि आप जैसा बनना है। और मैं ये चाहूँगी कि आने वाली जितनी भी यंग लड़कियाँ, जो यूथ है, उनको आपको फॉलो करना चाहिए। ये इसलिए नहीं कि आप मेरी आइडियल पर्सनैलिटी हैं, एक दफ़ा जब वो आपको ऑब्जर्व करेंगे, आपके बारे में पढ़ेंगे, जानेंगी, तो आप उनके लिए भी आइडियल हो जाएंगे। तो आप ये इस चीज़ को किस तरह मतलब कंबाइन करके मैनेज करती हैं? जी बेटी, मैंने बताया ना कि मैं एक तो मेरे जैसे ग्रैंडफादर और फादर पंक्चुअल बहुत थे ना, टाइम को वेस्ट नहीं करते। क्योंकि मैं जब भी कहीं जाती हूँ तो मैं जो रास्ते का टाइम भी होता है ना वो भी कैलकुलेट करके निकलती हूँ, ये बचपन से मेरी आदत है, तो ये उनसे इनहेरिट हुआ। अब ये है कि जब आप पंक्चुअल होते हो तो फिर आप टाइम ज़ाया नहीं करते हो, तो आप बहुत सारी चीज़ों को जो है वो टाइमली कर जाते हो और मैनेज हो जाती हैं। अगर आप टाइम को ज़ाया करें, जब भी हम ये कर लें वो कर लें और वैल्यू चीज़ों को करते हैं ना कि जी अब अगर किसी को का या कमिटमेंट है तो उस टाइम पे पहुँचे तो आप दोनों चीज़ों को कवर कर देते हो। तो मेरा ख्याल है यही है, पंक्चुअलिटी जो है
वो मुझे मेरी है आदत है, तो इसलिए मैं कवर कर लेती हूँ, मतलब घर की चीज़ों को भी, फैमिली को भी, और अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी को भी, अपनी पार्टी को भी, और सब चीज़ों को भी। अच्छा, एक पर्सनल क्वेश्चन है। जी बेटे। आपके मतलब इतनी गॉर्जियस हैं, खूबसूरत रहने का, यंग लगती हैं आप। मतलब अगर आपकी विकिपीडिया पे आपकी एज को देखो तो वो लगता ही नहीं है। लोगों को ये होता है कि रियलिटी में बिल्कुल सिंपल, डिसेंट, सोबर। मतलब इसका राज क्या है, मैं ये जानना चाहती हूँ। इसका राज यही है कि जब आप दूसरों के लिए जीना शुरू कर देते हो ना, तो फिर मेरा ख्याल है अल्लाह ताला की तरफ से ऐसे होता है कि जब आप अपने आप को इस मकसद के लिए करते हो, तो फिर मेरा नहीं ख्याल है कि ज़ाहरी खूबसूरती जो है, हम अपने अंदर की जो चीज़ें हैं, जब वो ओरिजिनली बाहर आती हैं तो आप उसी में लग जाते हो। तो ये तो फिर जो बनावट होती है वो खुद बहुत, तो ये अल्लाह की तरफ से एक मेरा ख्याल है उसका होता है कि आप जो सही हो इनसाइड भी और आउटसाइड भी, तो फिर वो जब आती है तो फिर आपकी पर्सनैलिटी ऐसी हो जाती है, उसमें और कोई मेरी खूबी नहीं है, ये अल्लाह ताला की तरफ से है। तो बहुत बहुत शुक्रिया मैम, आप यहाँ पर आए। आज हमारे साथ थे मिस समीना खालिद गुर्की, और ये बहुत डाउन टू अर्थ पर्सनालिटी हैं, और ये नहीं कि कैमरे के सामने ये लोगों को उस तरह टैकल करती हैं। अगर आप इनको नॉर्मल लाइफ में भी देखो तो ये बहुत शफ़क़त से, बहुत प्यार से लोगों के साथ पेश आती हैं और सही डायरेक्शन देती हैं। तो ऐसे लोगों की हमारे मुल्क को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर ऐसे गिने चुने 10-12 लोग भी हमारे पाकिस्तान में हों, स्पेशली फ़ीमेल, तो कभी भी लड़कियां किसी गलत डायरेक्शन पे लग ही नहीं सकती। तो अपनी उसको इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम किसी और पर्सनालिटी के साथ अचीवर्स टॉक लेकर हाजिर होंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।